जवेनिया गांव पे भी बदनाम करने का लोग कोशिश किए। अरे हमको तो अवार्ड देना चाहिए इस विभाग से। जल संसाधन विभाग इतनी बड़ी विभाग है जहां हजारों करोड़ की काम चलती है कि जवेनिया गांव कटने वाला है, इसको बचाया जाए नहीं तो कटेगा। तो आज के दिनों में जो कटा है तो प्रधान सचिव को, उस विभाग को लेटर लिखा जा चुका है कि आपके चलते मेरा काम कमजोर होगा, ड्यू टू आप अपने एरिया में काम करेंगे तभी मजबूत होगा। प्रभाग को जरूरत पड़ती है ब्लॉक से बीडीओ और सीओ दोनों को जरूरत पड़ती है। एनओसी का विधायक निधि हो, शायद मुखिया निधि भी होगी या जिला परिषद भी होगी, हम नहीं जानते हैं। मेरे निधि में दोनों की जरूरत पड़ती है, सीओ भी देते हैं, बीडीओ भी देते हैं। आरडब्ल्यूडी के सड़क है, उसको एनओसी लेने की जरूरत क्या है? उसकी समाज में दिए कि हाँ हम तिवारी जी के साथ घूमते हैं, और घूमने के साथ तुरंत चुनाव था जिला परिषद का, चुनाव लड़े तो सभी लोग जान रहे थे। तो राजद के मीटिंग में भी गए, वो गमछी उमछी से उनको सम्मानित किया गया। उसी मीटिंग में कहे कि यहाँ जादववाद हो रहा है। गंगाधर पांडे जो जिला परिषद है उनके द्वारा वो लिखा गया था, दिखा रहे थे, उनके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कि कहीं चापाकल लग रहा है, वहाँ पर पैसे की बात की जा रही है, आर्सेनिक पानी दे रहा है, वहाँ कम ही मतलब जो चापाकल गड़वाया जा रहा है। सड़क की बात की जा रही है, तो वहाँ पर सड़क बन रही थी तो वहाँ पे आप इंटरफेयर कर देते हैं। देखिए, बेलवनिया का एक मुद्दा वो जो लिख के दिया गया था, तो बेहतर होगा ये जवाब गंगाधर पांडे जी ही दे सकते हैं। क्या बेलोनिया में रोड ढलवाए थे कि नहीं ढलवाए थे, या वो ढलवाए हैं तो हम उसके ऊपर ढाल दिए हैं, उसका जवाब गंगाधर पांडे जी दे सकते हैं। उनको जहां हमको पता है कि विधायक निधि से वो डुमडेरवा के पास जो दलित बस्ती कही है उसको अब तो, और वो नाली का निर्माण कराए थे, वो नाली बनाए हैं, अपना बनाए हैं, जिसको एनओसी मिला और रोड ढलवा दिया। तो बेहतर है कि उसका जवाब वो दे सकते कि क्या सही में वो ढलवाए थे कि नहीं ढलवाए थे। तो जो एलिगेशन किसी पे भी लगा देना, कुछ भी उठा के, जिसको कोई जाने अनजाने, आर्सेनिक पानी फ्री पूरे गंगा बेल्ट में है, आर्सेनिक पानी फ्री के लिए बोरिंग लगा हर जगह, जो हर घर जल पहुंचाने का है। मेरे में चापाकल, हमको मेरे में है चापाकल देना, तो चापाकल देता है, उसमें आर्सेनिक और नहीं आर्सेनिक की बात ही कहाँ पे। जो विभाग तय किया है उसी में ना काम होगा। विभाग कल कहेगा कि नहीं आप 300 फीट नीचे ले जाइए, आपके विधायक निधि में डाला जाएगा। चापाकल जैसे गढ़ता है, जो उसका बनता है वो गढ़ता है। अब बांध पे जो इतने भी चापाकल गढ़ी, हम थोड़ी गढ़वाए, वो तो पीएचडी डिपार्टमेंट बाढ़ को देखते हुए गाड़ती है, जो बाढ़ को देखते हुए वो अपना गाड़ते हैं। वो सिस्टम अलग है, टेम्पोररी अरेंजमेंट बाढ़ वाले लोग करते हैं, और मेरे से जो करता है वो टेम्पोररी नहीं है। नहीं, जैसे जस्ट लाइक हैंडपम्प जो रहता है घर में वही करता है, उसका तो फिक्स रहता है प्राइस। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, खुद ही उनको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मुद्दा अब ये कह रहे हैं कि रोड जो है हम बंद करा दिए। इस जानना चाहिए कि आरडब्ल्यूडी की सड़क है, यानी ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा रोड बनी है, उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग है, उसका टेंडर हो चुका है, उसमें काम लगा हुआ है। जानते हुए भी काम लगा हुआ है तो एक ही फंड में दोबारा पैसा कैसे लगेगा? ये तो साधारण समझने वाली बात है कि वो जब जान रहे हैं कि काम लगा हुआ है तो उसमें जिला परिषद से फंड देने का क्या औचित्य है। हमने तो काम रुकवाया भी नहीं, ग्रामीण जनता ने काम रुकवाया है कि भैया मेंटेनेंस पीरियड इसमें 7 साल का होता है, और जिला परिषद में इस तरह का मेंटेनेंस पीरियड नहीं रहता है, तो दूसरे जगह काम करा लेते हैं। तो गांव के लोग रुकवाए हैं। 800 फीट की बातें हैं, हम नहीं जानते हैं क्या बातें हैं, लेकिन आरडब्ल्यूडी का सड़क पे तो कोई बना ही नहीं सकता है। जिला परिषद कैसे बना सकते हैं? हो सकता है जिला परिषद का ज़मीन हो इस ज़माने में, क्योंकि बहुत सारा ज़मीन जिला परिषद का दिखता है, पता नहीं कैसे वो जिला परिषद का नियमावली बना, हम नहीं जानते। अब अंग्रेज़ के समय से वो चला आ रहा हो अलग बात है, लेकिन उसके ज़मीन पे जब ग्रामीण सड़क की रोड बन गई है तो ग्रामीण सड़क की रोड ही ना कही जाएगी उसको। एनओसी लेना पड़ता है जिला परिषद से। किसी आरडब्ल्यूडी को किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़मीन में मुख्यमंत्री टोला संपर्क बनाया कई गांव में, कहाँ किसान ने एनओसी दिया है? कहीं उसकी रोड है भाई, उसकी लेंथ है।
जिला परिषद की ज़मीन होगी, लेकिन उसके ऊपर जब रोड बन गया RWD का, RWD और PWD, हाँ, इसमें किसी से NOC लेने की जरूरत नहीं, नहीं किसी को NOC देने की जरूरत नहीं, न कि जो भी जिसकी भी जमीन नहीं। चाहे वो जो ग्राम विधायक निधि में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉक से BDO और CO दोनों को ज़रूरत पड़ती है NOC, NOC का। विधायक निधि हो, शायद मुखिया निधि भी होगी या जिला परिषद हो भी होगी, हम नहीं जानते हैं। मेरे निधि में दोनों की ज़रूरत पड़ती है, CO भी देते हैं, BDO भी देते हैं। RWD की सड़क है, उसको NOC लेने की ज़रूरत क्या है? उसकी तो अपनी सड़क है, उस पर रोड बना रहे हैं। आपके द्वारा अनुशंसा किया गया, विभाग वहाँ पे काम, भैया अनुशंसा उसको कहते हैं जैसे मुख्यमंत्री सेतु अनुशंसा होता है। कोई रोड खराब है, हम लोग जाते हैं प्रधान सचिव के यहाँ कि रोड मेरा बनवा दीजिए, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनता ही है, वैसे ही रोड बनता है। सभी लोग जानते हैं, पूर्व विधायक भी इस चीज़ को अवगत होंगे, इस चीज़ को लेकर। आखिर काम कैसे होता है? पुल का हम दिए कि इस नदी पे पुल की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री सेतु में जिलाधिकारी को देते हैं जो अभी चालू हुआ है। ऐसे नहीं देते हैं तो आता है कि सभी विधायकों से लिस्ट मांगा जाता है कि अब कहाँ कहाँ पुल बनाना चाहते हैं, तो पुल दिया जाता है। तो अनुशंसा आखिर लिखता है कुछ, तो अनुशंसा हम लोग करते हैं, कुछ लोग विभाग के लोग भी डायरेक्ट काम करा देते हैं। मेरे जो नज़र में वो रोड नहीं आ रहा है तो विभाग भी उस चीज़ को ले लेता है, खुद से सर्वे करते हैं, खुद से सर्वे करता है। नहीं तो विभाग चलेगी कैसे? मान लीजिए कि कोई विधायक आएगा, उनको काम करने की इच्छा नहीं है, नहीं काम करेंगे तो क्या उस इलाका में काम नहीं होगा? इसलिए ना विभाग है। तो जो भी एलिगेशन लगाते हैं, अरे जानना चाहिए, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब उनके लेवल पे हम उनसे बात करने लगेंगे तो हुआ। वो तो किसके नाम पे चुनाव जीते हैं खुद ही जानते हैं। हम जिला परिषद में किसी का वोट नहीं मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम कहे होंगे फलाना आदमी को वोट दिए हैं, लेकिन वो सारे लोग जान रहे हैं कि मंच पे खुद ज्वाइन किए थे, मेरे साथ खुद चुनाव में घूमे थे, ये समाज में दिए कि हाँ हम तिवारी जी के साथ घूमते हैं, और घूमने के साथ तुरंत चुनाव था जिला परिषद का, चुनाव लड़े तो सभी लोग जान रहे थे। और राजद के मीटिंग में भी गए, वो गमछी उमछी से उनको सम्मानित किया गया। उसी मीटिंग में कहे कि यहाँ जादववाद हो रहा है राजद में, क्योंकि मेरा नाम पीछे लिया गया है, और उस मंच को छोड़ के चले गए। उसके बाद से मेरा इनसे कोई बातचीत नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं है। कहीं मिल जाते हैं तो प्रणाम पति हो जाता है। और हमको कौन गांव में घुसने नहीं देगा, ये बताइए? हमको अपने गांव में वो खुद लेके गए। हम तो गांव में, हम बोले थे पकड़ी गांव में हम गए भी नहीं थे वोट मांगने के लिए, घूमे भी नहीं हैं। वो खुद ले आके दलितों के बीच में हमको प्रस्तुत किए कि हम जो है आप लोग के साथ हैं। देखिए, विधायक जी को आप वोट दे रहे, विधायक जी के साथ हम हैं। वो खुद, क्योंकि जिला परिषद उनको अगला चुनाव उनके दिमाग में था, हम तो उनके गांव में गए भी नहीं वोट मांगने के लिए। वो खुद बुलाए, दुर्गा जी के स्थान के पास गए, हम निकल गए, हम तो घर पे घूमे भी नहीं उनके गांव में। तो जो व्यक्ति जिस नाम पे जीता हो, पार्टी के नाम पे जीता हो, और तुरंत जीतने के बाद और वो बदल जाए, तो जनता ही न तय करेगी। भाई अगड़म बगड़म बात कर रहे थे, प्रमुख के बारे में कह रहे थे। कौन प्रमुख है? गेला साहब। प्रमुख हम लोग थोड़ी बनाते हैं, प्रमुख DDC के लोग तय करते हैं। मेरे पास जरूर आए थे वो। अब देख लीजिए, लोगों के यहाँ के जो लोकल जो पॉलिटिक्स राजनीति में जो लोग करने वाले लोग हैं, सबकी भाषा एक जैसी है। तो वो अगर मेरे पास आए, क्योंकि सुनील साहब जीते हुए थे, वो हार गए थे चुनाव, और ये 2 बार से प्रयास कर रहे थे, कहे कि काफ़ी नुकसान मेरा हो गया है। मानवता के नाम पे हुआ कि चलो ये बहुत प्रयास किया, गांव का ही इलाका ही का लड़का है, BDC में तय हुआ। वो तो BDC के लोग तय किए, उन्हीं को बनाया गया, दोबारा भी उन्हीं को बनाया गया। अब जब वो बन गए तो मेरे ही नेता को कहने लगे मंच पे जाके, जन स्वराज के बैनर पे, कि चारा चोर जो हैं, मुख्यमंत्री को कहे, लालू जी पे। तो हम वही सोचे कि देखिए ऐसे भी लोग होते हैं। तो देखिए उनका किस्मत खराब था, हम लोग थोड़े कुछ हटा नहीं गए। अपने आप कोर्ट से क्या डिसीजन आया, हट गए। उसमें हम लोग हटाने का भी प्रयास नहीं किया।
खुद ब खुद हट गए। तो इन लोग सारे लोग काम से ये हो गए कि इतना काम हो कैसे रहा है, चारों तरफ काम नहीं हो रहा। एक से एक बात लोग कहे, जमीनिया गांव पे भी बदनाम करने का लोग कोशिश किए। अरे हमको तो अवार्ड देना चाहिए इस विभाग से। जल संसाधन विभाग इतनी बड़ी विभाग है जहां हजारों करोड़ की काम चलती है। उस विभाग से हमको इनाम मिलना चाहिए सरकार की ओर से कि हम ही शख्स है 6-7 साल से बोल रहे हैं कि जमीनिया गांव कटने वाला है, इसको बचाया जाए नहीं तो कटेगा। तो आज के दिनों में जो कटा है तो हम तो पहले ही से आगाह कर रहे थे कि कटेगा। तो हम सबसे पहले शख्स हैं जो आवाज़ उठाने वाले हैं। और बाढ़ रोधी काम आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। इतने सालों में एक भी काम नहीं हुआ। सिर्फ 24 में, इसी साल में हुआ। उसके काम के बारे में 250, 9.5 करोड़ का काम, 10.5 करोड़ का काम, गांव के गरीब जनता को भ्रमित करने का काम, 7.5 करोड़ का काम हुआ है। और उस काम का जब जिलाधिकारी बोल चुके हैं, उस काम का मॉनिटरिंग हम कर रहे थे। उस काम के बारे में जो शिकायत मिल रही थी उसकी जांच हम कर रहे थे। विजिलेंस टीम आके जांच की है। लेकिन कटाव का कारण ये नहीं है। कटाव का कारण है कि धारा जो उत्तर प्रदेश काम नहीं किया, जो प्राकृतिक क्षमता थी, क्षमता को कोई नाप नहीं सकता है। 400 मीटर में काम हुआ, उसके अलावे इधर उधर काम नहीं हुआ, तो ज़मीन कमज़ोर हो गई, जिसके चलते कटाव हुआ है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सरकार को, प्रधान सचिव को, उस विभाग को लेटर लिखा जा चुका है कि आपके चलते मेरा काम कमज़ोर होगा, ड्यू टू आप अपने एरिया में काम करेंगे तभी मजबूत होगा। प्रभारी मंत्री बयान दे चुके हैं हाल में प्रेस के थ्रू, काम में कोई कमी नहीं है, धार बदल गया था जिसके कारण वो क्षमता को रोक नहीं पाया। तो बात ही खत्म हो जाती है।